गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं आपके एंटोमोलॉजी का सेकेंड ईयर का जो कोर्स है, ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने पहले 2 क्लासें ले ली है ना। इंसेक्ट इकोलॉजी वाला आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आईपीएम के अंदर हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि कौन कौन सी कैटेगरीज है पेस्ट की, है ना, स्पोरेडिक वगैरह, है ना, जो भी लेवल ऑफ डैमेज के अकॉर्डिंग प्लस क्या है उनकी संख्या के आधार पे। आज हम बात करेंगे 1-2 चीज़ें और है आपके सिलेबस में उनकी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पहले तो ये देख लीजिए किसकी बात करेंगे अपने, तो सर्वे, सर्विलेंस एंड फोरकास्टिंग, ये 3 टर्म है, ठीक है। इनसे एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन आता ही आता है। क्या होती है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, बस इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या है, सर्वे, सर्विलेंस एंड फोरकास्टिंग। पहले तो क्या है, इनका मतलब पता होना चाहिए, है ना, कि ये है क्या। तो हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको। सर्वे को बोलते हैं सर्वेक्षण, सर्वेक्षण। सर्विलेंस को बोलते हैं निगरानी, और फोरकास्टिंग को बोलते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान होता क्या है बता देता हूँ मैं आपको। तीनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है तीनों टर्म जो है। तो फर्स्ट बात करेंगे सर्वे की, ठीक है। सर्वे और सर्विलेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्वे क्या होता है कि कोई भी एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना है, हम सर्वे की बात करें नॉर्मल सी, तो आपने देखा होगा जनरली ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। सर्वे का मतलब क्या, किसी चीज़ को ध्यान रखना या उसके बारे में क्या है जानकारी रखना, यही तो करते हैं हम, सर्वे करते हैं तब। तो सर्वे का मतलब क्या है, देखो कि ये क्या है, एक एक्टिविटी है जो पहले से क्या होती है, डिसाइडेड होती है, ठीक है। सर्वेक्षण क्या होता है, एक ऐसी क्रियाविधि है जो पहले से डिसाइडेड होती है, और हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किसी भी फील्ड का सर्वे करते हैं, और उसके अंदर क्या है, इंसेक्ट की जो भी क्या है डेंसिटी जो उसकी है ना, कितनी मात्रा में वहाँ पे क्या है इंसेक्ट, कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं, उसका पता लगाते हैं। तो ये क्या होता है, सर्वे। तो देखिए क्या है, सर्वे इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कि प्लान का मतलब क्या हुआ, पहले से प्लान की जा चुकी है, ठीक है, आपने पहले से प्लान की हुई है। प्लान एक्टिविटी कंडक्टेड टू स्टडी द एबंडेंस ऑफ ए पेस्ट स्पीसीज। एबंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुरता, है ना, किसी भी इंसेक्ट का वो कितनी मात्रा में, कितनी प्रचुर मात्रा में वो क्या है वहाँ पे अवेलेबल है ना। तो ये क्या है, इट्स ए प्लान्ड एक्टिविटी कंडक्टेड टू स्टडी, कंडक्ट की जाती है किसके लिए, स्टडी करने के लिए, किसकी, द एबंडेंस ऑफ ए पेस्ट स्पीसीज, किसी भी पेस्ट की स्पीसीज की क्या है, उसकी जो प्रचुरता है किसी क्षेत्र में, उसकी एबंडेंस जो है उसका पता लगाने के लिए की जाती है, ठीक है। ये क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सर्वे के अंदर कोई भी फील्ड है, ठीक है, फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे हम क्या इसकी अलग अलग जो क्या मैकेनिज्म है उसकी बाद में बात करेंगे। तो किसी भी फील्ड में जाएंगे और वहाँ आप क्या देखोगे कि वहाँ पेस्ट किस मात्रा में, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे आप रेंडमली कुछ प्लांट चूज़ कर लेते हैं, उनमें देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या है, कितनी मात्रा में पेस्ट जो है, या कितना डैमेज, परसेंटाइल ऑफ डैमेज कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो पूरा वो एरिया जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वे। अब बात करेंगे सर्वेक्षण की या सर्विलेंस की या निगरानी की। सर्विलेंस का मतलब क्या है कि ये है तो सर्वे ही, लेकिन अगर इसको कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कि अगर आप किसी फील्ड में, सर्वे का मतलब तो क्या हुआ कि हम उसको एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद एक बार करते हैं, जैसे 6 महीने बाद सर्वे हो गया या 1 साल बाद सर्वे हो गया। सर्विलेंस किसको बोलते हैं, अगर हम कंटिन्यूस किसी चीज़ पर ध्यान रखते हैं, या आप बात करें आप डेली किसी चीज़ का सर्वे करते हो, है ना, तो वो किस में आ जाएगा, सर्विलेंस के अंदर आ जाएगा। या जिसको निगरानी का मतलब ही क्या है, आप उसको उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है, आप उसके अंदर अगर माइनर चेंज भी कुछ हो रहा है तो उसको देख रहे हो, यानी कि दिन प्रतिदिन जिसको आप लगातार क्या है उसको अगर ध्यान रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर्विलेंस या निगरानी। तो देखिए क्या है, व्हेन सर्वे, यानी कि है तो सर्वे ही, कि जब सर्वे को ऑफ द सेम एरिया, उसी सेम एरिया या प्लॉट को और लोकेलिटी जगह को इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम क्या है उसको बार बार देखते हैं, ठीक है। टू रिकॉर्ड सम ऑब्जर्वेशन, अब क्या है कुछ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए, एसरटेन
द चेंजेस इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब उसको क्या है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए, उस सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हम अगर बार बार एक रेगुलर इंटरवल के बाद, अब वो इंटरवल हो सकता है कुछ घंटों का हो या फिर कुछ दिन का हो, ठीक है, उसके बाद यानी कंटिन्यूस क्या है, हम उस पर जो ध्यान रखते हैं उसकी वजह से क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सर्विलेंस, ठीक है, स्टडी, इट इज़ कॉल्ड एज सर्विलेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्विलेंस। सीधी सी बात है, सर्वे क्या है, एक आप कभी भी क्या है, प्लान एक्टिविटी, आपने प्लान कर लिया किसी फील्ड का सर्वे करना है, ठीक है, यानी कि इसकी जांच करनी है आपको, उस फील्ड में कितना जो पेस्ट है उससे डैमेज कितना हुआ है, ठीक है, तो आपने प्लानिंग करके आप वहाँ गए और आपने ऑब्जर्वेशन ले ली, वो क्या हुआ, सर्वे। लेकिन अगर एक ट्रायल की बात करें, मान लो कोई ट्रायल है और आप वहाँ पे क्या रेगुलर इंटरवल के बाद, एक दिन बाद या 2 दिन बाद रेगुलर उसका सर्वे कर रहे हो आप बार बार कंटिन्यूसली, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्विलेंस बोलेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पेस्ट सर्विलेंस क्या है, इज द क्लोज एंड कॉन्स्टेंट विजिल ऑन इंसेक्ट पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम, क्लोज का मतलब क्या है, नज़दीकी से, और कांस्टेंट यानी कि लगातार, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो वो क्या है, सर्विलेंस है, ठीक है। पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक फिक्स एरिया के अंदर, है ना, तो ये क्या हो गया, सर्विलेंस, सर्वे और सर्विलेंस। बाकी फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकता है पर्टिकुलर मैसेज करके भी, ठीक है। अब देखिए आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे एंड सर्विलेंस, यानी कि ये जो सर्वे और सर्विलेंस हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, है ना, तो इसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट तो देखिए, टू नो एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेस्ट स्पीसीज, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर, जिस फील्ड का आप सर्वे या सर्विलेंस करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन कौन सी इंसेक्ट की नई स्पीसीज आई है, या फिर कौन कौन सी जो पहले से स्पीसीज है वो वहाँ उस फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर विद्यमान है, इसकी जानकारी लेते हैं सर्वे और सर्विलेंस से, ठीक है। न्यू पेस्ट स्पीसीज या फिर एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही वहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। फिर है टू एसेस पेस्ट पॉपुलेशन, पेस्ट की पॉपुलेशन को एसेस करने के लिए, एंड डैमेज, और उसके द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है, एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप, क्रॉप की अलग अलग जो है ग्रोथ स्टेज, यानी कि बात करें तो स्टार्टिंग में जब उसका जर्मिनेशन होता है, उसके बाद कुछ पेस्ट का अटैक होता है, कुछ पेस्ट का अटैक क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद होना स्टार्ट होता है ना, या कुछ का फ्लोरिंग टाइम पे होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे सोरगम के अंदर एक पेस्ट लगता है, सोरगम सूट फ्लाई, है ना, उसकी खास बात क्या है कि उसका जो डैमेज होता है वो विद इन मंथ, यानी कि सिर्फ क्या है, 1 मंथ तक ही होता है। 1 मंथ के बाद, जब क्रॉप जर्मिनेशन के बाद 1 मंथ की होती है ना, 4 वीक की, तब तक ही उसका डैमेज होता है, उसके बाद इस पेस्ट का क्या है, डैमेज नहीं होता। तो ये किससे पता चलेगा, अब हम क्या है, सर्वे या सर्विलेंस करेंगे उससे। अब इसके बाद अब बात करें, एक और होता है, ये तो हो गया सूट फ्लाई, है ना, सूट फ्लाई। एक होता है स्टेम बोरर, स्टेम बोरर। तो स्टेम बोरर की खास बात क्या है कि इसका डैमेज इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है ना, यानी कि स्टेम बोरर की बात करें तो इसका डैमेज है वो 1 मंथ के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए क्या है, हम सर्वे या सर्विलेंस करते हैं, यानी किसी भी प्लांट की पॉपुलेशन का, उसकी क्रॉप की अलग अलग स्टेज के ऊपर जो पता लगाने के लिए उसके द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है। फिर है टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर पैरामीटर ऑन पेस्ट। अब क्या है, आपने देखा होगा कि क्रॉप हम जो लगाते हैं, ठीक है, वो क्या है उस ड्यूरेशन के दौरान, है ना, अगर बात करें जैसे शुगर केन जो क्रॉप है वो तो 1 मंथ की 1 ईयर की क्रॉप होती है ना, 1 ईयर या इससे अबव भी। तो इस बीच में क्या है, बहुत बार क्या है, मौसम में बदलाव आता है ना, कि टेम्परेचर बहुत कम भी होगा जब विंटर सीजन आएगा, या फिर बात करें जब बारिश का सीजन आएगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, या फिर बात करें टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, है ना, जो अप्रैल मई के बाद के मंथ है। तो इन सब में क्या है, बहुत बार मौसम चेंज हुआ, तो इन मौसम के पैरामीटर्स का, ठीक है, मौसम के पैरामीटर कौन कौन से हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, है ना, रेनफॉल, इन सब का पेस्ट की पॉपुलेशन के ऊपर, जो पेस्ट है उसकी संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब की क्या है जो स्टडी है वो इससे ही हो पाएगी, ठीक है। हम कंटिन्यूस सर्वे करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कोई पेस्ट है वो पहले कितना था, या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद उसकी संख्या में क्या प्रभाव पड़ा है, हो सकता है वो बढ़ी हो या हो सकता है वो कम हुई हो। तो ये सब क्या है, सर्वे या सर्विलेंस से पता चलेगा। फिर है टू स्टडी
चेंजिंग पेस्ट स्टेटस, है ना, टू स्टडी चेंजिंग पेस्ट स्टेटस। अब क्या है, वो पेस्ट है जो उसके स्टेटस में क्या चेंज हो रहा है। अभी यहाँ स्टेटस का मतलब क्या है, मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी पिछले में, कुछ माइनर पेस्ट होते हैं या फिर कुछ मेजर पेस्ट होते हैं, है ना। तो माइनर टू मेजर कुछ कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि एक टर्म होती है सेकेंडरी आउटब्रेक, है ना, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। उस कंडीशन में क्या होता है, जो माइनर पेस्ट होता है वो बाद में क्या करता है, मेजर पेस्ट का रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो पेस्ट के स्टेटस में चेंज हो रहा है, माइनर से वो क्या हो रहा है, मेजर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये जो है ये किससे पता चलेगा, हमें सर्वे या सर्विलेंस से पता चलेगा। इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, सर्वे और सर्विलेंस, ठीक है, माइनर टू मेजर। फिर है टू असेस नेचुरल एनिमीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन पेस्ट। अब नेचुरल एनिमी का मतलब क्या है, प्राकृतिक शत्रु, यानी कि वो जो क्रॉप है आपकी वहाँ पे पहले से ही क्या है, कुछ नेचुरल एनिमीज भी रहते हैं जो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो क्या करते हैं, जो पेस्ट हमें नुकसान पहुँचा रहा है उसको ऑटोमेटिकली क्या है, डैमेज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपनी डाइट के रूप में, ठीक है। तो उसका पता लगाने के लिए कि अपनी जो क्रॉप है या अपना फील्ड है उसके अंदर कौन कौन से नेचुरल एनिमीज हैं, प्लस उनकी संख्या कितनी है ना, और वो किस हद तक क्या है उस पेस्ट को स्प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका पता किससे चलेगा, सर्वे या सर्विलेंस से, ठीक है। अब नेचुरल एनिमी का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे जो लेडी बर्ड बीटल जो होती है ना, लेडी बर्ड बीटल जो एफिड को फीड करती है, ठीक है, क्या है, लेडी बर्ड बीटल एक प्रीडेटर है जो कि एफिड जो होता है एफिड को फीड करती है। तो ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो हम जब क्रॉप का सर्वे करेंगे तो उस टाइम क्या है, हमें पता चलेगा कि इसकी संख्या कितनी है, प्लस ये किस हद तक क्या है एफिड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इसके बाद है फिर इफेक्ट ऑफ न्यू क्रॉपिंग पैटर्न एंड वेराइटीज़ ऑन पेस्ट। अब क्या होगा, मान लो एक सीज़न में आपने सर्वे कर लिया पूरा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में यानी कि नेक्स्ट ईयर जब आप सेम क्रॉप लोगे उस टाइम हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब वो चेंज क्या हो सकता है आपने कोई वेराइटी अलग लगाई हो, ठीक है। तो बाद में जब दोबारा सर्वे करेंगे उस टाइम हम क्या देखेंगे कि ये वेराइटी चेंज करने से उस पेस्ट की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कि ये वेराइटी जो है क्या रेजिस्टेंस है उससे, या फिर क्या ये जो है रेजिस्टेंट नहीं है ना, ससेप्टिबल है। तो ये क्या, इससे ये पता चलेगा एक तो सर्विलेंस से, प्लस क्या है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न, यानी क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब हो सकता है आप पहले मोनोक्रॉपिंग ले रहे थे, फिर आपने उसके अंदर इंटरक्रॉप लगा दी कोई, है ना, तो उससे पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, या फिर कुछ भी चेंज आप सीड रेट में चेंज हो गया, है ना, या फिर उसकी जो है डेप्थ जो सीड की है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया। तो इन सब से पेस्ट की पॉपुलेशन के ऊपर क्या चेंज हो रहा है, ये किससे पता चलेगा, सर्वे या सर्विलेंस से। तो ये क्या हो गए सब, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, है ना, उद्देश्य हो गए कि क्यों की जाती है सर्वे या सर्विलेंस, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं। फिर है बेसिक कंपोनेंट ऑफ पेस्ट सर्विलेंस। इसके क्या है, बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसकी क्या है, 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये हर लाइन के आगे आएगा इसलिए मैंने क्या इसको अलग से लिख दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ यानी कि इसका मतलब क्या है, निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना, द लेवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट स्पीसीज, ठीक है, कि कोई भी पेस्ट है, ठीक है, उसकी जो इंसिडेंस है, ठीक है, उसके द्वारा जो क्या है, उसकी जो बात करें उसकी प्रचुरता जो होती है, ठीक है, या व्यापकता जो होती है, विस्तार जो उसका होता है, इंसिडेंस का मतलब क्या है, विस्तार। तो उसके जो विस्तार है, द लेवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट स्पीसीज, उस पेस्ट स्पीसीज, उस पर्टिकुलर पेस्ट स्पीसीज का विस्तार कितना हो रहा है, इसका निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, जो है सर्वे या सर्विलेंस। ये क्या कंपोनेंट है इसके, ठीक है, 3 अलग अलग कंपोनेंट है। फर्स्ट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट स्पीसीज। सेकंड क्या है, द लॉस कॉज्ड बाय द इंसिडेंस, ठीक है। अब जो विस्तार हुआ है पेस्ट का, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेस्ट का जो विस्तार हुआ है, उसका इंसिडेंस जो हुआ है, उससे क्या है कि लॉस जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना गुना उससे क्या है, हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट द कंट्रोल विल प्रोवाइड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, डिटर्मिनेशन निर्धारण किया जाता है किसका, कंट्रोल मेजर्स जो भी अपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पेस्ट का पता चल गया पूरा, ठीक है, आपने बार बार सर्वे किया, उससे क्या आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी जो स्टेज है उसमें ये क्या है, कम एक्टिव होता है या क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कौन सी जो स्टेज है उसके अंदर ये क्या है,
बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको हमें जो मैनेजमेंट के लिए या कंट्रोल के लिए जो भी पैरामीटर्स यूज़ करते हैं उसके लिए क्या आइडिया हो जाता है कि अगर हम इस स्टेज के ऊपर इसको कंट्रोल करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसका निर्धारण करना। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ सर्वे, ये कंपोनेंट थे। अब बात करेंगे सर्वे के टाइप। ठीक है, दो टाइप का सर्वे होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सर्वे एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, बाकी इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ में अलग अलग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे पहले क्वालिटेटिव क्या, तो इसके अंदर क्या है, किसी भी एक लार्ज एरिया के अंदर, ठीक है, किसी भी एक बड़े क्षेत्र के अंदर क्या है, हमें जब इंसेक्ट की क्या है स्पीसीज़ का पता लगाना हो तो वो क्या है, एक क्वालिटेटिव सर्वे माना जाता है। क्या, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज़, अलग अलग जो भी इंसेक्ट की स्पीसीज है, प्रेजेंट ओवर एन एरिया, किसी भी एक एरिया के अंदर, और देयर डेंसिटी, उनकी जो मात्रा, उनकी जो संख्या, उनका जो घनत्व है उसको, वेदर अबेंडेंट, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, अबेंडेंट का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा होना, कॉमन है, नॉर्मल है ना, रेयर है या बहुत कम है ना, तो ये सब क्या है, इन सब का जो पता लगाया जाता है या अपने जो निर्धारण करते हैं इनका, वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव सर्वे कहलाता है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज ओवर ए लार्ज एरिया, किसी लार्ज एरिया के अंदर क्या है, ये डिसाइड करना, ठीक है, कि वो क्या है, बहुत एबेंडेंट है या रेयर है या कॉमन में है, ये सब क्या आता है, क्वालिटेटिव सर्वे की। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव सर्वे की, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें क्या है, हम एक बड़ा बड़ा ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, एक बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर क्या करते हैं, हम उसकी क्वांटिटी, जैसे कि मात्रा, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या हम एग्जैक्ट नंबर का पता करेंगे। ठीक है, टू एस्टिमेट, यानी कि उसका एस्टिमेट लगाना पहले से, है ना, अनुमान लगाना, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वन और मोर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट इन टाइम एंड स्पेस, किसी भी एक निश्चित टाइम के ऊपर, एक निश्चित जगह पर किसी भी पेस्ट की एग्जैक्ट उसका जो पता लगाना, वो चाहे एक स्पीसीज़ के हो या फिर अलग अलग स्पीसीज़ हो, तो उसका जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनका पता लगाना क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव सर्वे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया इसके बाद भी तो आप पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इनकी पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश की दोनों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब फिर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ सर्वे। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक है, तकनीक कौन कौन सी है जिनकी सहायता से हम सर्वे करते हैं। ठीक है, तो मेनली दो टेक्निक्स हैं इसकी, कौन कौन सी, एक तो होती है रोविंग सर्वे, एक होती है फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। ठीक है, रोविंग सर्वे और फिक्स प्लॉट सर्वे, क्या डिफरेंस है मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। रोविंग सर्वे के अंदर क्या होगा, रोविंग सर्वे के अंदर क्या होगा, हम किसी भी एक बड़े फील्ड के अंदर, ठीक है, बड़े फील्ड के अंदर गए, मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट। देखिए, मान लो ये कोई बड़ा फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी जो है आपकी क्रॉप है वो लगी हुई है उसकी एक लंबे चौड़े एरिया के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोविंग सर्वे का मतलब क्या होता है कि हम फील्ड के अंदर जाएंगे। ठीक है, फील्ड में जाने के बाद कुछ फिक्स क्या है, हम एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ गए आप, जाने के बाद आपने यहाँ से कुछ प्लांट ले लिए, फिर रैंडमली चूज़ करके आपने यहाँ से कुछ प्लांट ले लिए। ठीक है, यहाँ से कुछ प्लांट ले लिए, यहाँ से। ठीक है, तो इन सब को क्या है, हम इन सब में देख लेते हैं कि जो डैमेज हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो किस लेवल तक हुआ है। ठीक है, तो ये जो ओवरव्यू है, इससे क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, रोविंग सर्वे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोविंग सर्वे। अब इसमें क्या होता है कि एक ये जो मेनली यूज़ किया जाता है, ये क्या है, एक बहुत बड़े लेवल को अगर हमें बहुत कम टाइम के अंदर सर्वे करना हो, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, हम कुछ जो है गैप रख के और अपने हिसाब से क्या है, आप रैंडमली कुछ जगह को, कुछ जो है लोकेशंस को सेलेक्ट करते हैं, कुछ स्पेस को, और वहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर पेस्ट का डैमेज कितना है। फिर उससे आगे देखेंगे थोड़ी दूर बाद, फिर सबको क्या है, हम एक जो उसका है ओवरव्यू निकालते हैं। ठीक है, उसको उन सबको देखने के बाद क्या है, एक एवरेज निकालते हैं कि हाँ, ये जो पूरा जो प्लॉट है या इतना जो भी लंबा चौड़ा आपका एरिया है, उसके अंदर एवरेज इतना लॉस हमें हो रहा है। ठीक है,
अब बात करेंगे फिक्स्ड प्लॉट की। तो फिक्स्ड प्लॉट में क्या होता है, फिक्स्ड प्लॉट जो सर्वे है उसके अंदर क्या होगा, मान लो ये कोई फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जाने के बाद कुछ क्या करेंगे, मान लो 1 स्क्वायर मीटर क्या करेंगे, 1 एकड़ में से क्या करेंगे 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लिया, यहाँ कर लिया आपने, यहाँ कर लिया, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, कुछ जगहों पे हम क्या करेंगे फिक्स एक जो है स्क्वायर मीटर के प्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस प्लॉट के अंदर क्या करेंगे, हम कुछ प्लांट्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट के मान लो 10 प्लांट ले लिए आपने, हर प्लॉट में से 10 प्लांट सेलेक्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन 10 प्लांट्स के ऊपर ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन 10 प्लांट में हम देखेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, 10 में से कितने प्लांट्स को लॉस हो रहा है, कितने प्लांट्स को लॉस नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम इनको बेस मान के चलते हैं, ठीक है, इनको एक यूनिट मानते हैं और इसी यूनिट से क्या है पूरा जो फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ मान लो 10 प्लांट है, ठीक है, 10 में से आपके क्या है 2 प्लांट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं या इनके ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा है 2 प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस फील्ड की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो डैमेज का अगर बात करें लेवल है वो क्या है 20% है, ठीक है। परसेंटाइल में बात करें इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस है दोनों में। इसके अंदर क्या करते हैं, एक बड़े क्षेत्र को बहुत कम समय के अंदर क्या करते हैं हम सर्वे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का चयन करते हैं, उसके अंदर फिक्स क्या है हम क्रॉप प्लांट को चूज़ करते हैं, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ प्लांट्स को, और उन्हीं के ऊपर हम डैमेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट बात करेंगे रोविंग सर्वे की। तो असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन या डैमेज फ्रॉम रैंडमली सेलेक्टेड स्पॉट रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरिया, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या होता है, वैसे तो हिंदी में बोलते हैं इसको यादृच्छिक, लेकिन आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। रैंडमली का मतलब क्या है, जो चीज़ फिक्स नहीं हो, अपनी मनमर्जी से आप यहाँ गए, उसके बाद में यहाँ चले गए, उसके बाद कहीं भी अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से आपने कुछ प्लांट लिए, इसके बाद क्या है आप फिर यहाँ आ गए, यहाँ से कुछ प्लांट को देखा, यहाँ इस फील्ड को देखा। तो ऐसे क्या रैंडमली अपने हिसाब से यादृच्छिक रूप से आपने कोई भी स्पॉट को चूज़ किया और उसी को क्या है हमें कैलकुलेट करना होता है, या फिर वहीं पे हम देखते हैं कि कितना लॉस इससे हो रहा है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन या फिर पेस्ट के द्वारा जो डैमेज है फ्रॉम रैंडमली सेलेक्टेड स्पॉट्स, ठीक है, जगह होगी रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरिया, जो क्या है, अब जैसे ये क्या करेगी, क्रॉप तो सब में सेम है, तो ये जो एरिया हमने चूज़ किया है ये क्या करेगी, ये पूरे फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पूरा जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यानी इनके अंदर जो हो रहा है हम ये मान के चलते हैं कि वो ये पूरा जो फील्ड है इसका एवरेज होगा, ठीक है। फिर क्या है लार्ज एरिया, सेकंड क्या है लार्ज एरिया सर्वेड इन शॉर्ट पीरियड। ये मैंने आपको बताया कि बहुत जो लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसको आप कम समय के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं इससे। फिर है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन पेस्ट लेवल ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन पेस्ट लेवल, वो जो पेस्ट है उसका क्या लेवल है, किस स्तर तक वो जो है ना, जैसे लेवल मैंने आपको 2-3 बताए थे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल होता है ना, डैमेज बाउंड्री होता है। तो इन सब का है ना वो किस लेवल तक है उस लार्ज एरिया के अंदर, उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब फिर है फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। फिक्स्ड प्लॉट सर्वे के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स को चूज करेंगे। देखिए आगे, असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन या डैमेज फ्रॉम ए फिक्स्ड प्लॉट सेलेक्टेड इन ए फील्ड। किसी भी फील्ड तो है ही, उस फील्ड के अंदर आप क्या किया, एक फिक्स प्लॉट को चूज कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये चूज़ किया था ना हमने यहाँ पे, तो आपने क्या किया, इस जो है एक प्लॉट को चूज़ किया है सिर्फ, है ना, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड प्लॉट हो गया, है ना। फिर देखो द डाटा ऑन पेस्ट पॉपुलेशन या डैमेज रिकॉर्डेड पीरियोडिक फ्रॉम सोविंग टिल हार्वेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, हम सर्विलेंस करते हैं, यानी कि कंटिन्यूस ध्यान रखते हैं, सोइंग से लेकर उसको हार्वेस्ट तक हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम फिक्स प्लॉट को लेते हैं, उस प्लॉट के अंदर भी क्या है, फिक्स्ड प्लांट होते हैं।
फिक्स नंबर ऑफ प्लांट होते हैं तो उनको आसानी से हम ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके जब तक क्रॉप हार्वेस्ट होती है तब तक हम क्या करते हैं, जो पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन या उसके द्वारा जो डैमेज हो रहा है उसको काउंट करते रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, मैंने आप बता देता हूँ। 1 स्क्वायर मीटर, अब देखिए 1 स्क्वायर मीटर जो है प्लॉट रेंडमली सेलेक्ट कर लिया आपने, रेंडमली कहीं से भी बताया था ना मैंने आपको, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्या हो गया, रेंडमली सेलेक्ट कर लिया। फ्रॉम 5 स्पॉट्स इन 1 एकड़ ऑफ क्रॉप एरिया, मान लो ये पूरा 1 एकड़ है, ठीक है, यहाँ से आपने 5 ले लिया, 1 2 3 4, एक यहाँ मान लो है ना, 5 अलग अलग क्या किए आपने, 1 स्क्वायर मीटर के क्या है स्पॉट ले लिए। अब इसके बाद 1 एकड़ ऑफ क्रॉप एरिया इन केस ऑफ राइस, यहाँ बात किस कर रहा है, राइस की, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं राइस, ठीक है। फ्रॉम ईच प्लॉट 10 प्लांट्स सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखिए इस प्लॉट के अंदर भी क्या है, यहाँ कोई ज़रूरी थोड़ी है 10 ही प्लांट होंगे, 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसके अंदर बहुत से प्लांट होंगे, उन प्लांट में से क्या है हमें यहाँ भी क्या है रैंडमली क्या करेंगे हम 10 प्लांट का चयन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनमें से आपको क्या करना है, सिर्फ 10 प्लांट का चयन करना है, ठीक है। 10 प्लांट का चूज़ कर लिया आपने। 10 प्लांट को चूज़ करने के बाद अब देखिए आगे क्या है, 10 प्लांट सेलेक्टेड रैंडम, टोटल टिलर्स, ठीक है। टिलर्स जो क्या राइस क्रॉप के अंदर आपने देखा होगा एक ही जो प्लांट जहाँ लगा होता है बहुत सारे टिलर्स निकले रहते हैं। टोटल टिलर्स एंड टिलर्स अफेक्टेड बाय स्टेम बोरर इन दीज 10 प्लांट्स काउंटेड। अब क्या होगा, हम देखेंगे कि ये जो फील्ड है, ये जो आपने प्लॉट लिया इसमें से आपने 10 प्लांट चूज किए, अब उन 10 में से, ठीक है, कितने प्लांट के टिलर्स हैं, कितने टिलर्स हैं जो क्या है स्टेम बोरर, यहाँ पेस्ट दे रखा है, येलो स्टेम बोरर की बात हो रही है, स्टेम बोरर जो पेस्ट है ये क्या है, इन 10 प्लांट के जितने भी टिलर्स हैं उनमें से कितने टिलर्स को इफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ हमें काउंट करनी है, ठीक है। फिर देखिए काउंटेड टोटल लीव्स, ये तो हो गया स्टेम बोरर की, यानी अगर स्टेम बोरर की काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल टिलर काउंट करेंगे। अब उसमें से देखेंगे कि डैमेज कितने पे कर रखा है, ठीक है, अब उसको क्या कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट कैसे, मान लो मैं बता देता हूँ आपको कि आपने 100 जो है 100 टिलर है टोटल, उस फील्ड के अंदर 100 टिलर टोटल है। अब 100 में से क्या है 40 टिलर ऐसे हैं जो स्टेम बोरर के द्वारा डैमेज किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे परसेंटाइल, यहाँ क्या है परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटाइल निकालते हैं, तो 100 में से 40, अब इसको क्या है हम जब परसेंटाइल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40%, यानी कि वो जो फील्ड है आपने जो प्लॉट लिया है वो क्या है उसका 40% एरिया जो है वो क्या इफेक्टेड है स्टेम बोरर से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे टोटल लीव्स, अब जो टोटल क्या बात हो रही है यहाँ पे लीव्स की, एंड नंबर अफेक्टेड बाय लीव फोल्डर ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ देखिए सेकंड पेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड पेस्ट की बात हो रही है, वो तो हो गया स्टेम बोरर, ठीक है। स्टेम बोरर के बाद ये बात कर रहा है लीफ फोल्डर, एक पेस्ट होता है लीफ फोल्डर, तो ये क्या करता है, ये जो लीफ होती है उसको फोल्ड कर देता है, ठीक है। तो अब चीज़ तो वही है, आपने 10 प्लांट सेलेक्ट किए हैं, यहाँ भी क्या है आपने 10 प्लांट चूज किए हैं। अब क्या करेंगे, इन 10 में से हम देखेंगे कि टोटल लीव्स कितनी है, ठीक है, उसमें से अफेक्टेड कितनी है, यानी कि ये जो लीफ फोल्डर जो है इसने कितनी लीफ जो है वो इफेक्ट कर रखी है टोटल में से, तो उसके हिसाब से वापस ऐसे ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी मान लो आपने काउंट किया 1000 लीफ है वहाँ पे, ठीक है, 1000 लीफ है, उसमें से आपने देखा कि 350 जो लीफ है वो क्या है उसने डैमेज कर रखी है, ठीक है। तो इसको भी परसेंटाइल निकाल लेंगे इसका, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 35%, यानी कि 35% जो है लीव्स है वो क्या है डैमेज की जा चुकी है, किससे, लीफ फोल्डर के द्वारा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डैमेज। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है डैमेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट, डैमेज टिलर और लीव्स, बताया ना इतनी परसेंट लीव, यानी जैसे हमने देखा था 35% लीफ को डैमेज कर रहा है या फिर 40% टिलर्स को, है ना, तो क्या है परसेंट में इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर है पॉपुलेशन, फिर नेक्स्ट पेस्ट की बात हो रही है, BPH का मतलब क्या होता है, ब्राउन प्लांट होपर, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन प्लांट होपर फ्रॉम ऑल टिलर्स इन 10 प्लांट ऑब्जर्व्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज नंबर पर टिलर। अब यहाँ देखिए क्या बात हो रही है
कि फ्रॉम ऑल टीलर्स, अब 10 प्लांट जो आपके हैं उन 10 प्लांट के अंदर टोटल टीलर कितने हैं, उसमें से प्रत्येक टीलर, यहाँ लिखा हुआ है ना नंबर पर टीलर, यानी कि प्रत्येक जो है टीलर के ऊपर कितने नंबर हैं बीपीएच की, यानी कि उनकी संख्या कितनी है पर टीलर। ठीक है, पर टीलर क्या है, कितने नंबर हैं या कितने इंडिविजुअल्स जो हैं बीपीएच के वो मौजूद रहते हैं एक टीलर के ऊपर, वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, फिर हमने ये जो 4 या 5 प्लॉट चूज़ किए हैं ना, इनका देखेंगे सबका ऐसे ही, फिर इनको इनकी एवरेज निकालेंगे और वही एवरेज क्या मानी जाती है, उस पूरे फील्ड की एवरेज मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, फिर है पेस्ट फोरकास्टिंग। 2 चीज़ें हमने पढ़ ली है ना, पेस्ट सर्वे क्या होता है, सर्विलेंस क्या होता है। अब बात करेंगे फोरकास्टिंग की। तो फोरकास्टिंग का मैंने आपको पहले ही बताया, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, यानी कि पहले से अनुमान लगाना। पहले से हमें अनुमान लगाना है किसी पेस्ट की इंसिडेंस की, यानी कि वो कितना व्यापक होने वाला है या फिर उसका जो डैमेज है वो कितना किस हद तक हो सकता है। और ये पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है कि आपने जो पिछले साल क्रॉप ली थी उसके आधार पे, या फिर वो जो पेस्ट है उसकी बायोलॉजी आपने स्टडी कर रखी है, अब उस बायोलॉजी में इस साल का जो मौसम है या इसके अंदर जो बदलाव आया है उससे क्या चेंज होने वाला है, ये सब क्या है पेस्ट फोरकास्टिंग के अंदर आता है। तो देखिए, फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट इंसिडेंस और आउटब्रेक, ठीक है, उसको मतलब उसकी जो आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी पेस्ट का आना या उसके द्वारा क्या है डैमेज स्टार्ट करना एक नई जगह पे, है ना, आके और वहाँ पे इंसिडेंस उसकी जो होगी उसको फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट इंसिडेंस और आउटब्रेक बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेस्ट सर्विलेंस। ठीक है, आपने सर्वे या सर्विलेंस किया, आपको पता चल गया कि उस फील्ड में क्या है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है प्लस उसके द्वारा कितना डैमेज हुआ है, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम नेक्स्ट ईयर सेम क्रॉप ले रहे हैं, सेम सीड काम में ले रहे हैं और इन्वायरमेंट भी सेम रहा, तो इससे क्या आपको आइडिया तो लग जाएगा ना कि अगले साल भी क्या है इतना डैमेज तो होना ही होना है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो क्या आपको एक पूर्वानुमान लग गया उसका, है ना, पहले से ही। फोरकास्टिंग इज द प्रिडिक्शन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन विच विल कोज, यानी कि फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, उसके अंदर जो चेंजिंग जो आ रही है ना, फोरकास्टिंग के अंदर जो चेंजिंग जो आ रही है वो क्या होगी, इसका आपको पता चल जाएगा, प्रिडिक्शन हो जाता है पहले से। फिर देखिए यूजेज, इसके यूज क्या क्या है ना पेस्ट फोरकास्टिंग के। तो सबसे पहले तो क्या है, टू प्रिडिक्ट, अनुमान लगाना। फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है, आने वाली, ठीक है, आने वाली इन्फेस्टेशन लेवल ऑफ द पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट है वो कितना व्यापक होने वाला है, उसका विस्तार कितना होने वाला है, उसका पता लगाना। विच नॉलेज इज एसेंशियल इन जस्टिफाइंग यूज ऑफ कंट्रोल मेजर, जो है ये नॉलेज जो है वो किस में काम आएगा, हमें ये अनुमान लगाने के लिए या जो कंट्रोल मेजर्स हम यूज़ करेंगे इनके लिए। ठीक है, अब अगर पता चल गया कि आपको इतनी मात्रा में या इतना डैमेज इसका होने वाला है, तो हम पहले से ही क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर्स क्या है सोच के रखेंगे, हमें ये कंट्रोल करना है। वो किससे पता चलेगा, पेस्ट फोरकास्टिंग से। ठीक है, मेनली इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, यानी इंसेक्टिसाइड जो भी है उनका आपको स्प्रे करना है, उसकी जो है अनुमान लगाना पहले से, उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग से पता चल जाएगा। इसके बाद कंट्रोल करना इजी होता है। फिर सेकंड है टू फाइंड आउट द सुटेबल स्टेज एट विच द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स वुड गिव्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन। यहाँ क्या बात हो रही, समझ आ गया होगा इस लाइन का मतलब, यानी कि अगर हम कंटिन्यूस सर्विलेंस कर रहे हैं किसी फील्ड की, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि उस पेस्ट की जो है बायोलॉजी स्टडी की आपने, तो क्या पता चलेगा कि उस पेस्ट जो है उसकी वीकेस्ट स्टेज कौन सी है, यानी कौन सी स्टेज है जो वीक है। अगर हम उस स्टेज में उसको कंट्रोल में जैसे अप्लाई करें या केमिकल्स का स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड का, तो उसका जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट है मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो उसको वो पता चल जाएगा। ठीक है, फोरकास्टिंग। अब देखिए बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेस्ट फोरकास्टिंग। ये क्या है, कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप का पेस्ट फोरकास्टिंग होता है। कौन कौन सा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट टर्म या टाइम, शॉर्ट टाइम भी हो सकता है, टाइम भी एक ही चीज़ है, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम फोरकास्टिंग। अब देखिए शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, जो एक फिक्स क्या है सीजन को ही क्या है कवर करता है। देखिए इट कवर्स ए पर्टिकुलर सीजन और 1 और 2 सक्सेसिव सीजन, या तो एक सीज़न या 1 या 2 सीज़न
जो क्या है लगातार कंटिन्यूस में जो आते हैं उनका, एंड यूजुअली मेड एम्प्लॉइंग इंसेक्ट ट्रैपिंग मेथड्स, और इसलिए क्या है हम क्या करते हैं इंसेक्ट को ट्रैपिंग जो मेथड हैं वो क्या है, कैसे हमें लेने हैं काम में, कैसे उनको पकड़ सकते हैं, वो सब क्या है काम में लेने के लिए क्या है पहले से जो फोरकास्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म, कहने का मतलब जो 1 या 2 सीजन में हो, ठीक है, ट्रैपिंग मेथड। और सम अदर सैम्पलिंग ऑफ दीज पेस्ट विद इन द क्रॉप, या फिर कुछ अदर सैंपल है इसके अलावा भी जो डैमेजिंग वगैरह है उनके सैंपल लेने हैं इस क्रॉप से, तो उसके लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। फिर है लास्ट लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या होगा कि ये कवर करेगा लार्ज एरिया को, ठीक है, लार्ज एरिया, एंड बेस्ड मेनली ऑन दी पॉसिबल इफेक्ट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन दी पॉसिबल इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन द इंसेक्ट एबंडेंस, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है हम फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है एक लंबे समय के लिए पहले से ही क्या है आने वाले कुछ ईयर्स में या कुछ सालों में क्या है जो भी चेंजेस होने वाले हैं या पेस्ट के द्वारा जो डैमेज होने वाला है उसका जब निर्धारण किया जाता है पहले से, उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म। इसके अलावा उसके अंदर वेदर के क्या 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 है चेंज आएंगे, वेदर के अंदर एक अनुमान लगाते हैं ना, और उस वेदर चेंजेस का क्या है पेस्ट की पॉपुलेशन पे, उसके एबंडेंस पे, उसकी प्रचुरता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका निर्धारण करते हैं, ठीक है। और बाय एक्स्ट्राप्लोटिंग फ्रॉम दी प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू द फ्यूचर, और अब प्रेजेंट में उसकी जो डेंसिटी है उसकी मात्रा है कितनी संख्या में वो पेस्ट अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से क्या हम लंबे समय तक आने वाले कुछ साल बाद उसकी क्या कंडीशन रहेगी या उसके द्वारा डैमेज जो होने वाला है वो कितना ज़्यादा होने वाला है, इन सब का पता करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये होगी आपकी आज की क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या है इससे आगे कुछ डिसाइड करेंगे। इसका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो पर्सनल मैसेज करके भी और कमेंट करके भी। ओके।